नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्यमंत्री ने सुनी समस्याएं। सीएम ने कहा, बिना भेदभाव के काम कर रही है उत्तराखंड सरकार। निजी लाभ दे रही कोरोना जांच की गलत रिपोर्ट, शासन ने बैठाई जांच, होगी कड़ी कार्रवाई। वेरीनाग में बारिश का पानी भरने से तालाब बने गड्ढे, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। स्थानीय लोगों ने की गड्ढा भरने की मांग। नरकंकालों की खोज में गई 9 टीमें वापस लौटी, टीमों को नहीं मिला एक भी कंकाल। जून 2013 में केदारनाथ में आई थी आपदा। कोरोना काल में 23 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र में पहले सभी विधायकों और मंत्रियों की होगी कोरोना जांच। उत्तराखंड में लगातार जारी कोरोना का कहर। कोरोना के रिकॉर्ड 2078 मामले, 44,000 के पार आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। थानों क्षेत्र में कृषि से जुड़े एग्रीकल्चरल ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ किया। ग्रोथ सेंटर से क्षेत्र के किसानों को मिलेगा लाभ। अपनी फसलों को बेचने के लिए उचित मंच के साथ मिलेगा बाजार। किसानों की आमदनी भी इस ग्रोथ सेंटर से बढ़ेगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी की कार्यक्रम में शिरकत। बड़ी खबर डोईवाला से, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थानों। अपनी फसलों को बेचने के लिए उचित मंच के साथ मिलेगा रोजगार। किसानों की आमदनी भी इस ग्रोथ सेंटर से बढ़ेगी। पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष अपील की है। क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार कर रही प्रयास। विभाग के प्रयासों से अधिकांश संक्रमित व्यक्ति ठीक। कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों से विशेष अपील। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की विशेष अपील। पूर्ण रूप से बचाव के समस्त उपायों का पालन करें, जैसे फेस मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें, हाथों को नियमित तौर पर साबुन पानी से अच्छे से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भौतिक दूरी के नियमों का पालन करें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, पौष्टिक भोजन खाएं, नित्य रूप से योग करें, प्राणायाम करें व ध्यान लगाएं, पर्याप्त मात्रा में नींद लें व आराम करें, धूम्रपान व मदिरापान से परहेज करें, चिकित्सीय परामर्श के अनुसार नियमित रूप से दवा लें व यदि आप किसी और रोग से भी ग्रसित हैं तो उसका समुचित उपचार प्राप्त करें। अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण नियमित रूप से स्वयं करें, जैसे तापमान, रक्तचाप, शुगर की मात्रा इत्यादि। इसके अतिरिक्त चिकित्सकीय सलाह के अनुसार रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का भी निरीक्षण पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा करें। यदि आप सूखी खांसी अथवा गले की खराश अनुभव कर रहे हैं तो नमक पानी के गरारे करें व साथ ही भाप की सेक लें। किसी भी प्रकार की दवा चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही लें। किसी भी प्रकार के खतरे के लक्षणों पर नजर रखें, जैसे तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट, छाती में दर्द, उलझन अथवा शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस करना। इनमें से किसी भी खतरे के लक्षण के अनुभव होने पर शीघ्र ही चिकित्सकीय सलाह लें। समुदाय के स्तर पर कोरोना रोग से ठीक होने के उपरांत अपने अच्छे अनुभव और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, समुदाय के लोगों से साझा करें, ताकि समुदाय में कोरोना रोग को लेकर भ्रांतियों को फैलने से रोका जा सके। यदि आप मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं तो अपने मित्रों व रिश्तेदारों से बात करें अथवा काउंसलर व चिकित्सक से सलाह लें। भौतिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अन्य लोगों के साथ नियमित रूप से योगा, प्राणायाम व ध्यान करें। चिकित्सालय स्तर पर कोरोना रोग से ठीक होने के पश्चात 7 दिन के उपरांत अपने चिकित्सक को फॉलो अप विजिट के रूप में दूरभाष के माध्यम से अपनी स्थिति से अवगत कराएं अथवा आवश्यकता पड़ने पर समस्त सावधानी के साथ फॉलो अप विजिट करें। यदि आपके
शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सीय परामर्श लें। मैं आशा करता हूं कि हम इन सभी महत्वपूर्ण बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे और कोरोना से लड़ाई में सरकार का सहयोग करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। किक्षो के शांतिपुर क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में शनिवार की शाम को उस समय हड़कंप मच गया जब एक अजगर जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहा था। खेतों से घास लेने गई महिला की अचानक निगाह अजगर पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। अजगर खेत किनारे केले के पेड़ की जड़ में बैठा था। महिला के शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मनीष नामक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़ने का जोखिम उठाया। काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर प्लास्टिक के बैग में डालकर क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर की लंबाई लगभग 16 फीट बताई जा रही है। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन का नियमानुसार पालन किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि होम आइसोलेशन किट सभी को शीघ्र मिल जाए। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा होम आइसोलेट किए गए लोगों के घरों पर जाकर उनको सभी जानकारी एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर कुछ रियायतें दी जाएंगी, जिससे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। 1 माह बाद त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, जिससे आवागमन में तेजी से वृद्धि होगी और इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। पर्यटक स्थलों पर भी लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले जाएं। इस दौरान मौके पर सचिव पंकज पांडे, दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आशुतोष सयाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने सड़कों में हादसों के शिकार हो रहे आवारा जानवरों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है तो उसके बावजूद उन्हें सरकार द्वारा बनी गौशाला में क्यों नहीं रखा जा रहा। कापड़ी ने कहा कि सड़क पर बैठे आवारा जानवरों से इंसान और जानवर दोनों हादसे के शिकार हो रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने गौरक्षा कानून बनाया, पूरे देश में इसका ढिंढोरा पीटा और हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं और जो है कि आज जगह जगह गाय आवारा घूम रही हैं। कई वाहनों से टकराकर घायल गाय लंबे समय तक सड़कों पर पड़ी रहती हैं और तड़प तड़प कर उनकी जान निकल रही है। कई लोग गाय से टकराकर जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। बाजपुर में मुर्गी के अंडों से लदे पिकअप वाहन का स्टेट हाईवे पर पलटना पुलिस का जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि अंडों को लूटने वालों का तांता लग गया और सड़क पर पड़े अंडों को लूटने लगे लोग। ये देखकर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और घंटों मशक्कत के बाद अंडों के मलबे को हटाकर जाम खुलवाया। इस हुए हादसे में 2 लोग चोटिल हुए। 3 लाख के अंडों समेत 5 लाख का भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि बाजपुर में एक अनियंत्रित कैंटर ने अंडों से भरे एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे अंडों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे वाहन में भरे लाखों के अंडे सड़क पर बिखर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाहन को सड़क से हटवाया। बाजपुर के एसके पोल्ट्री फार्म से एक वाहन 50,000 अंडे लेकर पंतनगर जा रहा था कि अचानक बाजपुर के गंदे नाले के पास सामने से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे अंडों से भरा छोटा हाथी वाहन सड़क पर पलट गया, जिससे चौथे वाहन में भरे लाखों रुपए के अंडे सड़क पर बिखर गए और वाहन चालक घायल हो गया।
ये जो आपका जो ये छोटा ट्रक है, ये 3-3.5 लाख का जो माल है, बाजपुर से पंदगल ले आ रहा था। तो सामने से आते हुए डीसीएम को बचाने में जो भी ओवरटेक के जो भी था, उसमें ये डिसबैलेंस हो गए, रोड पे पलट गया था, बीच रोड पे आ गया था, जिसे हमने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर और क्रेन की मदद से साइड हमने कर दिया है इसको। बाकी जो मालिक हैं जिनका माल है, उन लोगों ने अपने जितना बचा हुआ था वो उठा लिया है। बाकी इसको अभी हम साफ़ सफाई करवाते हैं इसमें, ताकि लोग फिसले ना इसमें। ड्राइवर और जो को कंडक्टर था उसको हल्की फुल्की चोटें हैं, ज़्यादा चोट कोई किसी की डेथ नहीं हुई। किसी तरह की कार्रवाई की मांग की गई है? अभी कोई कार्रवाई की मांग की नहीं हुई। नैनीताल में 18 सितंबर को कुछ सामाजिक संस्थाओं ने एक दिन नैनीताल स्वच्छता दिवस बनाकर इत्रशी कर ली, तो वहीं नगर में पूर्व से सफाई अभियान में अनवरत लगे कुछ युवाओं ने 4 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू किया, जो कि 17 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाया गया, जिसमें नगर के विभिन्न पर्यटक स्थलों से भारी मात्रा में शराब व पानी की बोतलें तथा चिप्स आदि के पैकेटों का कूड़ा एकत्र हुआ। मनोज शाह जगाती को सामाजिक संस्थाओं ने केवल झील के इर्द गिर्द और नगर के कुछ स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया, जबकि उनकी टीम ने नगर के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों से रोजाना 40 से 50 कूड़ा इकट्ठा किया है। कोरोना संकट काल को देखते हुए सीमित लोगों को ही अभियान में लगाया गया है। मनोज ने बताया कि उनके इस अभियान से नगर के नागरिकों में जागरूकता आएगी, जैसे कि शहर स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर शामिल हो सकेगा। है हम लोग महिला स्वावलंबन समूह से के थ्रू आज यहाँ पर आए हैं। अरविंद आश्रम के पीछे की साइड में हम लोग आज आए हैं सफाई करने के लिए, और ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर्यटकों को और प्लेन्स के लोगों को तो यहाँ पर देखकर बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। तो हम लोगों का कर्तव्य है, सभी पढ़े लिखे शिक्षित समाज का सबसे ज्यादा दायित्व बनता है कि हम अपने शहर को, अपने देश को हम लोग साफ रखें। नैनीताल के हमने विभिन्न क्षेत्रों से हमने कूड़ा निकाला है, और हमने उन जगहों पे गया है जहाँ कोई नहीं जाता, खासकर उन जंगलों पे जो काफ़ी घने हैं और लोग पार्टी करने वहाँ जाते हैं। भारी मात्रा में हमने शराब की बोतलें निकाली हैं और कई कट्टा कूड़ा हमने निकाला है। और आज हमारा लास्ट डे है, आज हमारा 20 तारीख है। हमने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, नैनीताल स्वच्छता अभियान, हमने 4 दिन का चलाया था, 17 तारीख से 20 तारीख तक। हम पर डे जो है हमने जो है 50 किलो के कट्टे निकालते थे, जिनकी गिनती 10 से 15 कट्टे होती थी। और साथ ही साथ हम सुबह हम लोग सफाई अभियान कर रहे थे और शाम को हम नैनीताल स्वच्छता दिवस पर पेड़ भी लगा रहे थे। हल्द्वानी में सब राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का महिला चिकित्सालय हल्द्वानी में नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप पिलाकर जिलाधिकारी समिन बंसल द्वारा शुभारंभ किया गया। सब राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आगामी 26 सितंबर तक जनपद के 4 विकासखंड हल्द्वानी, रामनगर, कोटबाग और भीमताल में चलाया जा रहा है, जिसमें रविवार को बूथों पर 0 से 5 तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके उपरांत 21 से 26 सितंबर तक घर घर जाकर लक्षित बच्चों को भी पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। जिलाधिकारी बंसल ने महिला चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें तथा सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। पोलियो अभियान में लगे सभी कर्मचारी मास्क का अवश्य प्रयोग करें तथा उन्होंने कहा कि पोलियो ड्रॉप पिलाने हेतु जो टीमें घर घर जाएंगी, वो भी बच्चों के घर से बाहर सावधानियों के साथ ड्रॉप पिलाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि पोलियो वैक्सीन की कोल्ड चेन बनाए रखें। केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के नरकंकालों की खोज में गई 10 टीमों में 9 टीमें वापस लौट आई हैं। 4 दिनों तक चले इस सर्च ऑपरेशन में टीमों में किसी भी टीम को एक भी नरकंकाल नहीं मिला। रामबाड़ा के ऊपरी क्षेत्र में गई टीम के अभियान को 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। आज आखिरी टीम के वापस आने पर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। बता दें कि 16-17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा में लापता हुए हजारों यात्रियों का आज भी सुराग नहीं लगा और अभी तक स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि इस विनाशकारी आपदा में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। केदारनाथ में आए आपदा के समय हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की ओर भागे थे। कंकाल ढूंढने के लिए हमारी टीम, हमें मिला है बेस कैंप का क्षेत्र, तो ये काफी नीचे आ चुके हैं हम इसमें।
नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 2016 से 19 तक की जिन छात्रों को डिग्री अभी तक नहीं मिल पाई हैं, वो छात्र 50 दिन के भीतर डिग्री प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर 100 दिन के भीतर डिग्रियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही 2020 के बाद में सभी डिग्री धारक डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में हर विद्यालय में स्वयं 2 दिन का दौरा कर बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें देश की रैंकिंग में स्थान मिल सके। साथ ही आजकल चल रही परीक्षाओं के परिणाम 35 दिन भीतर घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि नया सत्र समय पर शुरू किया जा सके। वहीं रामगढ़ का दौरा कर नैनीताल पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकॉल एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री ने कहा कि रामगढ़ के टैगोर टॉप का निरीक्षण कर रविंद्रनाथ टैगोर टॉप स्थल पर राज्य सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि टैगोर टॉप के शीश महल को नई पहचान मिल सके। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक बड़ा काम ये हो गया है कि अब शोभन सिंह जीना नया विश्वविद्यालय बन गया है। जो हमारा यूसेट की परीक्षाएं होती थी, उसको हम अब नए सत्र से फिर शुरू करेंगे। 2-2 दिन का दौरा मैं करने वाला हूं अक्टूबर में, और उसमें विश्वविद्यालयों को कैसे हम देश की रैंकिंग में लाएंगे, इस पे व्यापक चर्चा की जाएगी। देखिए, रामगढ़ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ आए थे और वो वहाँ रुके थे। मैं उनके उस स्थान पे देखने गया था, और हमारी सरकार वहाँ के लिए कुछ न कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने का हम प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रहे हैं। रामगढ़ में मैंने कल लगभग सैकड़ों किसानों को 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो हम बिना ब्याज के दे रहे हैं किसानों को, ये वितरित किए हैं। और कुछ जो सेब के बगीचे वहाँ पे किसान लोग लगा रहे हैं, उनका भी मैं भ्रमण करके आया हूँ। हम स्वरोजगार के लिए इस समय लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वरोजगार करें, और सरकार उसके लिए 90% सब्सिडी दे रही है। नैनीताल दौरे पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। उच्च शिक्षा मंत्री ने किया नैनीताल का दौरा। डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण यह निर्माण कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था, लेकिन अब निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण यह निर्माण कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था, लेकिन अब निर्माण दायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने से जहां डोईवाला जाम मुक्त हो जाएगा, तो वहीं दुर्घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। बता दें, देहरादून से मोहकमपुर से लाल तप्पड़ तक 22 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण कार्य दायी संस्था एटलस कंपनी कर रही है। ओवरब्रिज और बाईपास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है। तो वहीं 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण पूरा करने के बाद अब सड़क का डामरीकरण भी शुरू हो गया है। राहगीर अनमोल अग्रवाल ने कहा, इस हाईवे का काम पूरा होने से बहुत राहत मिलेगी और जाम से निजात मिलने के साथ दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। नेशनल हाईवे बनने से हमारे डोईवाला और आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पिछले 15 से 20 वर्षों से, कम लगभग 15 वर्षों के आसपास से ये नेशनल हाईवे का कार्य रुका पड़ा था और ये जगह जगह टूटा पड़ा हुआ था। इसमें कई दुर्घटनाएं हुई, कई लोग चोटिल हुए, कई लोगों की जानें गई। और आज से पूर्व की जितनी भी सरकारें यहाँ आई, इन्होंने इस विषय में कोई गंभीरता से काम नहीं किया
और इस ओर नहीं ध्यान दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सौजन्य से उत्तराखंड में चारों ओर चहुमुखी विकास हो रहा है, इसे चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इससे स्थानीय सब कुछ गुणवत्ता से पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं। देहरादून हरिद्वार हाईवे का निर्माण कार्य पिछले 15 सालों से अटका पड़ा था और पूर्व में AR कंपनी द्वारा इस निर्माण कार्य को कर रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण अरे कंपनी को भारत सरकार ने हटाकर इस हाईवे निर्माण का काम एटलस कंपनी को दिया। 1.5 साल के भीतर ही एटलस कंपनी ने जहां इस निर्माण को पूरा कर लिया, तो वहीं 31 अक्टूबर तक इस 4 लेन सड़क पर आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। कुंभ मेले से पूर्व हाईवे लोगों को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी मॉनिटरिंग और गुणवत्ता को भी बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं, ताकि 4 लेन निर्माण में किसी तरह की खामियां न रहे। कंपनियों के अधिकारियों ने बताया, नो डाउट अभी जो प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है इसमें हमारा 24 आवर्स का राउंड द क्लॉक प्रोग्राम हमारा बन चुका है। नाइट और डे की टीम अलग अलग हमने मोबिलाइज कर दी है, लेकिन अभी कुंभ से पहले बनाने के लिए हमारे पास अभी जरूरत है मिट्टी और मटेरियल की। उसके लिए शासन स्तर पर हमने आवेदन कर रखे हैं और उसमें हमारी कार्रवाई गतिमान है। अभी हम चाहते हैं कि जो भी बेसमेंट हो जहाँ से मिट्टी हमें उपलब्ध हो सकती है, बिंडलास है, IT पार्क है, क्योंकि वो मिट्टी कहीं न कहीं तो परिवहन होनी है और शासन हमारे को दिलवा देता है। और जैसे कि बिंडलास के लिए हमें आदेश कर दिया है 10 किलोमीटर का, तो उसी तरह बाकी जगह से और दिलवाई जाए। और कुछ हमने नाप भूमि के भी हमने आवेदन किया है, उसके लिए कार्रवाई गतिमान है। तो हमारा ये लगता है कि 24 घंटे हम काम करेंगे तो जो हमारा 2.5 महीने का काम है हम 1.5 महीने में उसको खत्म कर पाएंगे। दिक्कतें किस तरह की आ रही है? ट्रैफिक की दिक्कत है, हमको बहुत रनिंग ट्रैफिक में काम करना पड़ रहा है। और जो हमारा ड्रेन का काम है उसमें हमको पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो सारा बिल्डअप एरिया है सारा कचरा उसी के अंदर ड्रेन के अंदर में आता है। नहीं सर, उससे पहले हो जाएगा। इसमें तो अक्टूबर हमारा टारगेट ये था, उससे पहले हम इसको ऐसा शेप में ला देंगे, किसी को हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 लेन हाईवे बनने से काफी ज्यादा राहत क्षेत्र और राज्य के लोगों को मिलेगी। साथ ही देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी भी घटेगी। 2021 में होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराना चाहते हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों का सफर आसान हो। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद गढ़वाल में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की पहल के तहत पशुपालक अपने भविष्य को संवारने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पशुपालन के क्षेत्र में किसानों की आय को दोगुना करने के कार्यों में तेजी लाते हुए जिलाधिकारी ने जनपद में अपनी सूझबूझ से जिला योजना के तहत पशुओं के सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को विकसित करने की कवायद शुरू की है। क्षेत्र में जन जागरूकता हेतु शिविर के माध्यम से बड़ी बछिया प्रदर्शनी का आयोजन कर उत्कृष्ट बछिया के पशुपालक को पुरस्कृत भी किया जा रहा है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान हेतु चयनित गायों को चारा भी मुहैया करा रहे हैं, जिसके तहत ग्रामीण पशुपालकों ने अपनी गायों को उच्च नस्ल की जर्सी से कृत्रिम गर्भाधान कर अपने पशुपालन को व्यावसायिक स्वरूप देने में जुटी है। डोईवाला की सुषमा चौंग और जाखड़ नदी में तहसील और पुलिस प्रशासन को लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद तहसीलदार रेखा आर्य ने जहां खेरी में सुसवा नदी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी से सटे एक अवैध भंडारण और अवैध स्क्रीन प्लांट को सीज किया, तो वहीं डोईवाला कोतवाली के लाल थप्पड़ पुलिस चौकी के अंतर्गत जाखड़ नदी में अवैध खनन में लगी 5 पिकअप गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज करने की कार्रवाई कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने की। जानकारी देते हुए नेगी ने बताया कि कुछ दिनों से क्षेत्र में नदियों में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने लाल थप्पड़ पुलिस चौकी के साथ क्षेत्र की जाखम नदी में चेकिंग की, तो तमाम गाड़ियां अवैध खनन में लगी थी, जिन्हें पकड़कर सीज किया गया। एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेकिंग अभियान चलाकर अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमें
हमें अक्सर लगातार जो सूचना मिल रही थी कि जो है हमारे क्षेत्र में जगह जगह रात के टाइम पे जो है हो रहा है। इस सूचना पर जो है हमने जो है 5 जो है पिकअप और 1 ट्रैक्टर पकड़ा है और प्रभावी कार्रवाई इस पर जो है आगे भी की जाएगी। सर किस जगह पर कार्रवाई? ये जो है हमारा लाल तत्परगत क्षेत्र है, जाखर नदी है, उसमें ये सूचना आई थी धीरे धीरे जो है चलना नीचे बन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम।